गीता का छठवां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग भगवान के अनंत स्तुति द्वारा प्राप्त वैभवों की जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरे ही रूप हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लोकस्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का मैं बाण भी, मानो तो भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही बरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी, मैं ही हूँ काल का महाकाल भी और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझे मिले आराम भी, मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप हूँ सुबह शाम की, कलयुग में तू देख रूप मेरा, अब देख मुझे पहचान अभी, ये धरती घूमे बल से मेरे आंखों में सूरज जब चमके रहता भीतर मन के सबके। गीता का 7वां उपदेश। मनुष्य सुख की प्राप्ति के कारण ही आखिरकार दुखों का मूल कारण बन जाता है। जिस प्रकार दुख उसका उसी तरह अनुसरण करता है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैल के खुरों का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है। मनुष्य जितना सुखों की अभिलाषा और कामना करता है उतना ही इंद्रिय मन को सुख भोग में सम्मोहित हो जाती है। मानव का मन सृष्टि के सुख और तल्लीन का गुलाम बन जाता है और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है। जो चीज़ें शुरू में अपनी ओर खींचा करती है बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में कठिन लगती है वो बाद में बहुत सुख देती है। पहले लोग मर जाते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर जाती है, लोग भटकते रहते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पे ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जमाता है, और यही है हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे हम समझ लेते हैं। मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती है। इसीलिए हमें गीता का उपदेश यही सिखाता है, जीवन में आनंद से रहना है तो हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 10वां उपदेश हमें यही सिखाता है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी सरगस में नाचने लायक बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, है केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है। धर्म का विस्तार हो, अधर्म का नाश हो, बढ़ रहा है पाप भारी, है प्रभु अवतार लो। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तू समझता है कि मृत्यु के बाद बहुत रोएंगे, सारा जीवन रोते ही रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिन के बाद तू रोने वालों को फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोते हैं, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता उससे भी अधिक समय तक रोती है, लेकिन सबके आंसू धीरे धीरे सूख ही जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ रिश्ता टूटने का दुख करो, कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से भी ज़्यादा मोह करोगे, जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा।
श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश। श्री कृष्ण अपने भक्त से कहते हैं कि उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंद की भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुम्हें अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे था, उसी में कांटों को बो दिया। ये न जाना कि झूठा संसार है और झूठी ये मौज बहार है। इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। विषय विकार बंद कर्मों में जीवन सारा लुटा दिया। जिस नैया में तू सवार है, वही नैया तेरी मझदार है। बिना भजन धर्म पतवार के, कभी होगा न बेड़ा पार। भूखा मरे कोई प्यासा मरे, पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का, तेरी जुबा पर जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में, बेईमानी से किया व्यापार। जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार। जो भी मनुष्य दुनिया के सहारा छोड़कर सिर्फ भगवान को ही सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरतों को ईश्वर पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। गीता का 9वां उपदेश कि इस संसार में परमात्मा के अलावा हमारा और कोई नहीं है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया। जो दिया इसी को दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि यह परिवर्तन इस संसार का नियम है, जिसके बिना जी नहीं सकते। आपके हालचाल तक नहीं पहुंचते। कहाँ गए वो जीवन भर के रिश्ते, वो सारे जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज आपको पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है। सब लोग यहाँ बदल जाते हैं। हर रिश्ते नाते बदल जाते हैं। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भ्रम चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता का 11वां उपदेश कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यह संसार दुखालयम अशाश्वत, यह संसार दुखों का घर है। वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ यहाँ दुख मिलता है। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता है। एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है। सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिला है तो वह भी इतना दुखी नहीं है जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया है। एक रात उसने सपना देखा। आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों का बदला कर देते हैं। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी हैं, तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची है। परमात्मा ने कहा, चल उठ, एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। ये भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांधकर पहुँच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भवन में पहुँचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दे। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है।
बड़ी भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा। लेकिन आप ये जानकर चकित होंगे कि ये सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस सुनी। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी को वापस सुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ। दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है, हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यही देखते रहते हैं, हमें क्या नहीं मिला जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि हमको जो मिला है वह दूसरे कितने लोगों को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर ज़िंदगी जीने लग जाओगे कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है, और सम्मान अपमान में बदल जाता है, अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। गीता का ये उपदेश कई हजार साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे कम समझा गया। धर्म का विस्तार हो, अधर्म का विनाश हो, बढ़ रहा है पाप भारी, है प्रभु अवतार लो। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना।